छी छी छी, आज तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। किससे देख लिया मैंने। माँ जी, क्या हुआ माँ जी, आप तो परेशान लग रही हैं। वैसे आपने तो बोला था कि आप रात को आएंगी। आज मनोरमा मौसी की नई बहू, उनकी पहली रसोई थी ना, आप तो बोल रही थी कि उनके हाथों का डिनर करके आएंगी, और आप आ गई और परेशान भी लग रही हैं। क्या हुआ माँ जी। अरे बेटी मालती, छी छी छी, पहले मैं नहा लूँ अच्छे से, पूजा पाठ कर लूँ। मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया उस लड़की को देखकर। कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बात करती है, कुछ ढंग सलीका आता नहीं उसे। छी छी छी, क्या बताऊँ बेटी, मेरी सहेली, मेरी पक्की सहेली मनोरमा, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। क्या करेगी बेचारी, शर्म के मारे अपना सर झुकाकर बैठी थी। मैं तो चली आई, मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उस लड़की का हाथों का खाना खाऊं, हाँ डिनर करूं डिनर। मैं तो दोपहर का खाना भी नहीं खाई। चल बहू, मुझे कुछ परोस दे। हाँ, मैं पहले नहा लेती हूँ। माँ जी, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? देख रही हूँ माँ जी, सुबह से आप जब से आई हो मनोरमा मौसी के घर से, बहुत ही परेशान लग रही हो मुझे। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हो आप? अरे बेटी मालती, हाँ परेशान तो हूँ मैं। मनोरमा की हालत देखकर मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैंने अपनी बड़े बेटे की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। कितने सारे रिश्ते देखा था मैंने, और तुम्हारा रिश्ता मुझे सही लगा अपने बेटे के लिए। हाँ, जो भी हो, तुम में थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा। मतलब घर ठीक से संभाल नहीं पाती हो, और खाना रसोई भी इतना अच्छा नहीं करती हो। पर कोई बात नहीं, हाँ सीख जाओगी धीरे धीरे। पर कपड़े पहनने का सलीका और बोलने का तरीका, ये सब तुम्हें अच्छे से आता है, संस्कार है। इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो बेटी। तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे छोटे बेटे सूर्य प्रकाश की भी शादी कर दूँ। शहर में रहता है, इतने बड़े शहर में, और आजकल के ज़माने में ना ना, मैं अपने जवान बेटे को ऐसे बिना शादी करके ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहने दूंगी। हाँ, क्या पता अगर वो मनोरमा की बेटे के जैसे कुछ हरकत कर दे तो। तुमने देखा ना, मनोरमा का बेटा अपनी पसंद से शादी किया है, और ऐसी लड़की आ गई है उसके घर में। हे भगवान, ये सब मेरे घर में ना हो जाए। ना ना, मैं तो आज ही अपने बेटे को फ़ोन करके बुला लूँगी। जितना पढ़ाई करना था कर लिया, अब नौकरी करता है। नौकरी करने की क्या ज़रूरत, हमारा तो दुकान है, आकर दोनों भाई मिलकर दुकान संभालेंगे। और मैं उसकी शादी जल्दी से कर दूंगी किसी अच्छे घर में। आज ही पंडित जी से बात करती हूँ उसके शादी के बारे में। हाँ, यही सही मौका है, मैं अपनी बहन ज्योति की रिश्ते की बात कर लेती हूँ। हाँ, मेरी बहन ज्योति अगर मेरे छोटे देवर से शादी कर ले तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जायदाद का बंटवारा का झगड़ा, ना फिर दोनों देवरानी जेठानी में ईगो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हम सब अच्छे से रहेंगे घर परिवार बनकर। वही करती हूँ। वैसे हमारा घर तो बहुत ही अच्छा है, माँ जी को बहुत पसंद है। माँ जी मना नहीं करेंगी। फिर मालती अपनी सासू माँ चंद्रकांता को अपनी बहन ज्योति का रिश्ता उसके देवर के लिए ये बात बोल देती है। इस बात से चंद्रकांता खुश हो जाती है। हाँ बहू, बात तो ठीक ही है। हाँ, मुझे इतना दूर रिश्ता देखने की क्या ज़रूरत। तुम्हारी बहन ज्योति बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हाँ, वो तो मुझे तुमसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही मीठी बाणी है उसकी। हाँ, मैंने सोच लिया, अब ज्योति ही मेरे घर की बहू बनेगी। वैसे मेरा बेटा सूर्य प्रकाश ज्योति से बहुत अच्छे से बात करता है, मुझे लगता है वो इस रिश्ते से मना नहीं करेगा। जल्दी ही शादी कर देंगे दोनों की। माँ जी, चाय कैसी थी? अच्छी थी बहू। माँ जी, आपको देवर जी को फ़ोन करके बुला लेना चाहिए। हाँ, शुभ काम में देरी क्यों करे।
हाँ बहू, सही बोलती हो। मैं अभी फ़ोन करती हूँ सूरज को। अरे देखो, इसे कहते हैं दिल का रिश्ता। मैं अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठा रही हूँ और मेरा बेटा खुद ही फ़ोन कर रहा है मुझे याद करके। हेलो, अरे बेटा सूरज, कैसा है मेरा बच्चा? अरे क्या, कल आ रहे हो? ज़रूरी बात करनी है? हाँ हाँ बेटा बोलो। अरे डर क्यों रहे हो? बोलो, डरने की क्या बात है बेटा, बोलो। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी। क्या हुआ? क्या क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ माँ जी? हेलो, क्या हुआ देवर जी? क्या हुआ माँ जी? बहुत परेशान हो गई। हाँ, क्या आप कल आ रहे हो अपनी पत्नी को लेकर? शादी कर लिया? हे भगवान! सूर्य प्रकाश शहर में रंजीता नामक एक लड़की से शादी कर लेता है और उसे लेकर वो अगले दिन अपने घर आता है। ये क्या रंजीता, मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरी माँ बहुत ही पुराने ख्यालात की है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम तो अभी हमारे घर की बहू हो। हाँ, तुम क्या 2-4 दिन के लिए भी साड़ी नहीं पहन सकती? माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इतना तो रिक्वेस्ट किया तुम्हें। सूरज, मैं तुम्हारे साथ 1 साल से रह रही हूँ। हाँ, और तुम क्या अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए? तुम्हें तो पता है मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती साड़ी में। हाँ, मुझे बहुत ही इरिटेट सा लग रहा था, इसलिए मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया। अब उनको पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? ये मेरी लाइफस्टाइल है। मैं अपने घर में भी ऐसे ही अपने मर्जी से रहती हूँ, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। और ये सब बातें करके अभी झगड़ाना शुरू करो। हाँ, वैसे भी मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ। मैं जल्दी से आराम करना चाहती हूँ। पता नहीं और कितना लॉन्ग जर्नी है। पता नहीं आज माँ का क्या हाल होगा रंजीता को देखकर। वैसे मुझे अच्छे से पता था, अगर मैं उनको बताकर शादी करता तो वो कभी भी ना मानती, इसलिए तो मैं पहले शादी कर लिया और अब उनको बता रहा हूँ। क्या करूँ? माँ जी, ये क्या? बेटी, ये आरती की थाली लो। बहू आए तो उसकी आरती करके अंदर ले आना। पर माँ जी, आप उस लड़की को बहू मान लिया। बेटी, मैं अपने बेटे सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे मैं सत्य प्रकाश से करती हूँ। हाँ, मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती हूँ, मैं उसकी पत्नी का अपमान नहीं कर सकती। ज़िंदगी तो उसको उसके साथ रहना है। मेरी क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ। हाँ, आज हूँ कल नहीं। माँ जी, आप ऐसी बातें ना करिए। हाँ ठीक है माँ जी, हम घर की सम्मान के लिए और देवर जी की खुशी के लिए उसके पत्नी का ज़रूर सम्मान करेंगे। फिर उस दिन शाम को सूरज अपने पत्नी रंजीता को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। और फिर क्या होना था, रंजीता को देखकर सच में चंद्रकांता के होश ही उड़ जाते हैं। अरे चंद्रकांता, मेरी जैसी तेरी भी किस्मत फूट गई। सूरज, चलो ना बाहर कहीं डिनर करके आते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे रंजीता, कहाँ जाओगी डिनर करने? आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। और ऐसे ऐसे क्या तुमने फिर से ये कपड़े पहन लिए? मैंने तुम्हें बोला ना, यहाँ हमें 1 हफ्ता रहना है, फिर तो हम वापस चले जाएंगे ना। तुम्हें जैसे कपड़े पहनना है वैसे पहन लेना वहाँ पर। यहाँ मेरे फैमिली के लिए थोड़ा सोचो, बहुत इज्जत है हमारी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है क्या? या फिर ऐसे कपड़े पहनने से रेस्पेक्ट नहीं रहता? मेरी मर्जी में जो चाहे पहनूं।
किसी को क्या सोचना है उससे मैं क्या करूं? मैं मॉडर्न ख्यालात की लड़की हूं, मैं ये सब नहीं सोचती। ये सब उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतनी छोटी सोच। हाँ, और तुम्हें क्या हो गया है? जब से देख रही हूँ तुम्हारे घर में आए हो तब से तो तुम बिल्कुल गांव के लड़के जैसे बात कर रहे हो। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं सूरज। देखो, मैं क्या खाना खाऊंगी, क्या पहनूंगी, ये तुम मुझे मत सिखाना। हाँ, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अगर डिनर नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, पर मैं ऐसे कपड़े ही पहनूंगी। अरे बहू, छोटी बहू रंजिता को तो लाओ। बैठे हैं मेहमान, सारी औरतें बैठी हैं, क्या सोचेंगी? मुंह दिखाई है ना। माँ जी, मैं तो 2-4 बार उन्हें बुलाकर आई, पर वो तो नहीं सुन रही है माँ जी, वो सो गई हैं। और सूरज जी ने बोला कि वो नहीं आएंगी। क्या बोलूँ बहन, मेरी छोटी बहू रंजिता इतने लंबे सफ़र से आई है, थक गई बेचारी, सो गई। हाँ, इसलिए मुंह दिखाई की रस्म। हाँ हाँ चंद्रकांता बहन, हम समझ गए। हाँ, वैसे मुंह दिखाई की रस्म आप कर रही हो। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने तो बहुत कुछ देख लिया है, और क्या देखे मुंह दिखाई में। ओफो, मैं तो पूरा किचन देख लिया, कहीं भी मुझे पास्ता नज़र नहीं आ रहा है, या फिर पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। वैसे मुझे सारी कुकिंग आती है, इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, हाँ इटालियन, सब कुछ। पर कुछ भी सामान नहीं है, कैसे बनाऊँ? हाँ, ये सब खाते हो क्या तुम लोग? क्या खाते हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हें जो चाहिए रंजीता मुझे बोल दो, मैं बना कर दे देती हूँ तुम्हें। अरे नाना दीदी, मैं बना लूँगी ना, मैं मंगा लिया है, अभी आ जाएगा कुछ देर में, फिर मैं बना लूँगी। वैसे दीदी, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? दिन भर ऐसे घूंघट ओढ़े रहती हो। हाँ, और ये साड़ी है भगवान, कंफर्टेबल कैसे फील करती हो? बहुत एटीट्यूड है इस ओल्ड फैशन बहू को। सूरज, हम कब वापस जा रहे हैं? मैं तो बहुत ही बोर हो गई हूँ यहाँ पर, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना यहाँ पर थिएटर है, ना शॉपिंग मॉल, कुछ भी नहीं। इतना छोटा सा शहर है। ना खाने को कुछ अच्छा मिलता है। और ये घर का खाना वैसे टेस्टी तो है, पर मेरी आदत नहीं है ये सब खाने की। हाँ, हम कब वापस जा रहे हैं? मैं बहुत बोर हो गई हूँ सच में। तुम्हारे आस पड़ोस में जो आंटियाँ रहती हैं, भाभियाँ रहती हैं, वो आती हैं और ऐसे मुझे घूर घूर के देखती हैं जैसे कि मैं चिड़िया खाने से आई हूँ। ये कोई बात हुई? हाँ, कैसे अजीब मूर्ख लोग हैं। वैसे तुम्हारी भाभी, वो तो दुनिया का 8वां अजूबा है। देखो तो उसे, कैसे रहती है घूंघट में, साड़ी पहनकर दिन भर संस्कारी बनती फिरती है। मुझे तो वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन लगती है। आजकल के ज़माने में कौन ऐसे रहता है? बिल्कुल सास बहुओं का सीरियल जैसे लगता है मुझे। वैसे सूरज, मुझे लगता है ज़रूर कुछ होगा दाल में काला। वो अपनी सासू माँ को इसलिए इम्प्रेस कर रही है। कुछ चाहिए होगा, मतलब सासू माँ के पास कुछ होगा, उसे लालच होगा इस बात का, इसलिए वो ऐसे ड्रामा कर रही है। तुम नहीं समझोगी रंजिता। अरे, तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, क्यों नहीं समझूंगी? ऐसी क्या बात है? हाँ, लालच तो है भाभी में, बहुत बड़ा लालच, इसलिए ऐसा कर रही है वो। हाँ, मैंने बोला ना, जरूर कुछ लालच होगा उनके मन में। पर क्या है वो लालच? रंजिता, वो चाहती है कि भैया उनसे खुश रहे, भैया उनसे बहुत प्यार करे, इसलिए वो ऐसा कर रही है। माँ को ऐसे रहना बहुत पसंद है। वैसे वो गांव की है और बचपन से ऐसी ही सोच है माँ की, अब थोड़ी बदल जाएगी। और भाभी को अच्छे से पता है कि भैया की क्या, हम दोनों भाई अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, और भाभी जितना माँ को खुश रखेगी, भैया उतना ही भाभी से प्यार करेंगे, और इस लालच की वजह से वो ऐसा कर रही है। वैसे माँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती है,
अपने विचार किसी के ऊपर थोपती नहीं है। भाभी जो भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। बस इतना है कि माँ को ये सब पसंद नहीं है। मतलब तुम जिस प्रकार के कपड़े पहनती हो, वैसे मैं बुरा नहीं बोलता, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी। हम अपने विचार किसी के ऊपर नहीं थोपते। अच्छा, और हाँ, हम वापस भी बहुत जल्दी जाएंगे, पर कुछ दिन मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पर। मुझे माँ को देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छे से पता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर क्या कर सकता हूँ अब मैं। सूरज ऐसे बात करते करते उदास हो जाता है और उसके चेहरे पर उदासी रंजीता देख लेती है। क्या हो गया है सूरज को? हम 1 साल से साथ साथ रह रहे हैं और 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं देख रही हूँ दिन ब दिन सूरज ऐसे उदास होता जा रहा है। और वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, ये तो सच बात है। और उनकी माताजी, वो तो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये तो मुझे पता है। पर सूरज को देख रही हूँ, वो बहुत बदल गए हैं। पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, पर आजकल तो बहुत कुछ कम दिख रहा है मुझे। वैसे मुझे लगता है कि ये रिश्ता शायद ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कहीं सूरज और मेरा डिवोर्स ना हो जाए। हाँ, सूरज और मेरा डिवोर्स। सूरज इतने अच्छे हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को बचाना चाहिए। वैसे मैंने हमेशा से देखा है मेरे मम्मी पापा आपस में कितना लड़ते रहते हैं। दोनों ने कभी भी मुझे समय नहीं दिया, अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। पैसा तो है हमारे घर में, पर शांति नहीं है, प्यार नहीं है। और सूरज से मुझे प्यार, स्नेह सब कुछ मिला है। नहीं, मैं सूरज से अलग नहीं हो सकती। इतना अच्छा है सूरज, कितना स्नेह करता है मुझसे। नहीं, अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैंने सोच लिया, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं जितना दिन यहाँ पर रहूँगी उतना दिन उसके माँ के हिसाब से रहूँगी। उनसे उनके माताजी भी खुश हो जाएंगी और सूरज भी। हाँ, मुझे भी आगे बढ़कर इस रिश्ते को संभालना चाहिए। और अगले दिन सुबह तो गजब हो जाता है। रंजीता चाय लेकर अपने सासू माँ के सामने जाती है एक नए रूप में, और उसको देखकर उसकी सासू माँ चंद्रकांता चौंक जाती है। ऐसे कुछ दिन चलता है और रंजीता साड़ी पहनकर सुंदर से अपने सासू माँ से और अपनी जेठानी से बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। ऐसे हंसी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चंद्रकांता भी अपने बहू रंजीता से बहुत स्नेह करने लगी है। माँ जी, आप ये दिन भर ज़्यादातर समय पूजा ही करती रहती हैं। ऐसा क्या होता है माँ जी पूजा करने से? मैंने तो कभी पूजा नहीं की है। अरे बेटी, पूजा करने से शांति मिलती है। हाँ, शांति? चलिए माँ जी, आज मैं आपके साथ पूजा करती हूँ। और ऐसे रंजीता अपने सासू माँ के साथ प्रार्थना करने लगती है। सच में भगवान जी से प्रार्थना करके मेरे मन में अद्भुत शांति आ गई। देख रही हूँ इतने दिनों से मन में कितनी बेचैनी थी। हाँ, इतने दिनों से क्या, जब से होश संभाला है तब से। पर जब से पूजा कर रही हूँ मन में बहुत शांति आ रही है। सच में अब तो मैं रोज़ पूजा करूँगी। बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करना। बेटी रंजीता, कल तुम वापस जा रही हो शहर, ये तुम्हारे लिए बेटी। माँ जी, ये क्या है? हे भगवान, ये तो माँ जी ये कपड़े। बेटी, तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो खुद को, तो मैं तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदल सकती? यही तो प्यार होता है ना। हाँ, तुम मेरी बहुत प्यारी बहू हो, मेरी बड़ी बहू, और तुम बहू नहीं बेटी हो दोनों। फिर रंजीता अपने सासू माँ को गले लगा लेती है।